लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हमारे सोल्जर हैं उसने गन पॉइंट कर दी थी अपने सीनियर के खिलाफ जा कर के। डॉक्टर से पूछा था कि क्या तुम इसको बचा सकती हो, तो उसने कहा था हाँ बचा सकती हूँ, और उसने अपने ऑर्डर्स को फॉलो ना करते हुए उसने जान बचानी ज़्यादा सही समझा, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन मेरे को लगा। बाकी अब देखते हैं इसके आगे के परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस विंसेंजो को झेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस चीज़ को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंट ओआर में हैं और हमारे जवान प्रेसिडेंट मुबारक की सीक्रेट सर्विस के खिलाफ खड़े हैं, वो भी उन्हें गन पॉइंट पर लेकर। देखिए, हमारी मेडिकल टीम ने सही रास्ता चुना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेडिकल टीम ने सही रास्ता चुना है या नहीं। ये शख्स अरब लीग का प्रेसिडेंट मुबारक है, जरा भी गलती हुई ना तो जानते हो क्या होगा। अगर जरा भी गलती हुई तो हमारी सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशन शुरू करते हैं। रिस्की तो है भैया, क्योंकि कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है ना, सीधे प्रेसिडेंट है, तो सीधे इल्जाम लगा देंगे कि भाई तुम ही लोगों ने जानबूझ के मारा है। बेवकूफों, ऑपरेशन रोको। शिजी, डॉन, अरे भाई जवाब क्यों नहीं दे रहा? सोचकर रुक जाओ कि ये खतरनाक है, तो इनकी जान चली जाएगी। ऑपरेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वही रिस्की है जो ये कर रहे हैं। देखो, इंसानियत के तौर पे देखो तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग सरकार इन्वॉल्व है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्की है। कोई सा भी कैसा भी इल्ज़ाम लगा सकता है। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इस जगह को साफ करना होगा और तुरंत खून बहने से रोकना होगा। सिस्टर, हमें और खून चाहिए होगा। इनका खून बहुत बह चुका है, जल्दी से खून बहने से रोकना होगा। वैसा ही करते हैं जैसा पहले सोचा था। हो गया, अब स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी। बीपी स्टेबलाइज हो रहा है। गुड, चलो अब इन्हें क्लीन करके ब्लड वेसल्स को स्टिच करते हैं। Seems like all the surgical operations went well. It will leave a scar. It could have been better if I had the right chart. Well, the patient still needs to wake up to call the surgery a success. I'd still be worried if I were you. If I just sat around worried and did nothing, you'd have a dead body by now. He could still die. कितना थैंकले। तुम ठीक तो हो ना? बेचारी, इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना रिस्क लेके करा, वो लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते। सुनो, मैं इसे देखता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। कमांडर बोल रहा हूं, सिग्नल कॉर्ड से बात कराओ। अल्फा टीम डॉन, कैन यू हियर मी? मैं कमांडर यून बोल रहा हूं। यस सर, सार्जेंट डॉन। कैप्टन शिजिन को आदेशों का पालन न करने के लिए सजा दी जाएगी, उसे बैरक में बंद रहना होगा। मुझे पता है तुम सबने बिल्कुल सही काम किया है और मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन याद रहे एन ऑर्डर इज एन ऑर्डर, उसे पूरा करो। कमांडर का ऑर्डर है, यहीं सप्लाई स्टोर हाउस में रहना होगा। तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? फूड स्टोर में डिटेन करते तो ज्यादा अच्छा होता। खैर,
सर डॉन बाहर जाओ। यस सर। कुछ भी हो सकता है। ओहो। बेवकूफ कहीं के। देखो कहां हूं, एक रूम में बंद हो गए अपनी बेवकूफी की वजह से। शर्म आ रही है? आई एम सॉरी सर। ऐसा काम किया है क्योंकि माफी मांगनी पड़े। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी एक गलती से कितने लोग मुसीबत में आ सकते हैं? मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम इस तरह की गलतियां ना करो तो बहुत जल्द जनरल भी बन सकते हो। तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये डिसीजन सिर्फ मेरा था और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तुम ये मन से कह रहे हो? कैप्टन शिजिन कहाँ है? उन्हें बंदी बनाया गया है, उनसे कोई नहीं मिल सकता। सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज। डॉन, कहां है वो पागल डॉक्टर मोयोन? है कहां वो? उसे लेकर आओ, मुझे उसका चेहरा देखना है। प्रेसिडेंट को जब होश आएगा। मैं हूं डॉक्टर मोयोन। क्या वो अभी भी बेहोश है? उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। मैं ये सुनना नहीं चाहता। अगर उसे होश नहीं आया तो? मुझे लगता है डॉक्टर होने के नाते मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। खुद पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें निकाल दिया जाएगा तब तुम अपना क्लिनिक खोल लोगी। आखिर तुम तक फेमस डॉक्टर हो, है ना? पर जो तुमने शिजिन के साथ किया, उसके इतने साल का करियर तुमने खत्म कर दिया। अगर चेयरमैन को होश नहीं आया तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हारे इस डिसीजन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम उसे होश में लाने की कोशिश करो ताकि हम सब बच सकें। सही बात है। बस यही एक एहसान करो। क्या तुम अभी निकल रहे हो? नहीं, हम 9 बजे निकलेंगे। तुम्हें यहां रुकना चाहिए डॉन। तुम यहां रुक क्यों नहीं जाते? अपने मन से नहीं जा रहा, ऑर्डर मिले इसलिए जा रहा हूं। सॉरी, मैं इस वक्त छोड़कर जा रहा हूं। मैं अपने ट्रांसफर की रिपोर्ट देने आया हूं। मैं अब तुम्हारा सुपीरियर भी नहीं रहा, इसलिए कोई बात नहीं। शीजीन, जो ऑर्डर्स मेरे सुपीरियर ने दिए वो बिल्कुल सही थे, और उन ऑर्डर्स का यहां पर मौजूद जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अपने दिल से सम्मान करते हैं। हमारी मुलाकात अब कोरिया में होगी। डॉन, आई विल बाय योर ड्रिंक। लगातार 3 दिनों के लिए। क्या अभी नॉर्मल सिविलियन बन जाएगा या फिर इसको प्रमोशन मिलेगा? सर, जैसे साजिद डॉन प्रमोशन को की आदेश मिला है कि वो अपने स्पेशल फोर्स कमांड में आज ही वापस जाएं। मैं उस आदेश का पालन कर रहा हूं। ओके सर। गुड। प्रमोशन की चांसेस बहुत कम है। तुम्हारे पास अभी पूरे 10 मिनट हैं। अच्छा लगा कि तुम यहां मुझे मिलने आई हो। आई एम सॉरी। माफी मांगने लायक तुमने कुछ नहीं किया। पेशेंट अभी भी बेहोशी की हालत में है। इतनी क्यों परेशान हो? तुम और कितने लोगों के बारे में सोचोगी? उन सबको भूल जाओ और इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ
मेरे बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि तुमने जो मुझसे कहा था वो बिल्कुल सच था। किस बारे में? यही कि तुम ऑपरेशन थिएटर में सेक्सी लगती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पास तो चॉइस थी। ये सब बात जो भी हुआ इस तरह से खत्म नहीं होना चाहिए था। तुम रो रही हो? तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? मुझे कुछ C4 और RDX चाहिए। वो क्या होता है? एक्सप्लोजिव्स। अब तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, पर अब इस दरवाजे को तोड़कर बाहर आना चाहता हूं किसी की वजह से। तुम ऐसे वक्त भी मजाक कैसे कर लेते हो? हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभार मैनेज कर ही लेता हूं। सही कहा ना? लगता है मुझे जाना होगा। ये लो। इस मोर्टिन कॉइल तुम्हें की इसकी जरूरत जरूरत अभी पड़ेगी। मेरे को है सबसे ज्यादा। अब मुझे जाना होगा। थैंक यू। इसी की तो जरूरत थी। मेरे को भी जरूरत है। अरे क्या बात है। वो जिंदा है। ओह, बच गया। मुझे लगा मैं 37 की उम्र में विदेश में ही मारा जाऊंगा। यहाँ तो पेशेंट ने डॉक्टर की जान बचाई है। जान में जान आई। मेरे पेरेंट्स अमीर है, पर इतने भी नहीं कि ये सिचुएशन संभाल पाते। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स भी इसे फिक्स नहीं कर पाते। बाप रे, जिंदगी में दूसरी बार मैं ऑपरेशन रूम में इतना डरा। वो आ रही है, ये जा रहा है, बताओ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? फिर से दूर भागने का इरादा है? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? हाँ, मैं हूँ सार्जेंट डॉन। मुझे ऑर्डर दिया गया है। एक मेरी तरफ से भी अपने देश वापस लौटने का। कहो कि ये स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है। मुझसे रुकने के लिए कहो। कहो कि तुम वापस आओगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ बहुत मच्छर है। गर्मी लगने पर भी यूनिफॉर्म पहने रखना। 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 बताओ अब मैं क्या करूं? बस आप अपना ख्याल रखना ना। 알잖아 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 क्यों छुआ मुझे? 뿐이야 अगर मुझे इतना चाहते हो तो बता दे क्यों नहीं?
मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकती। तुमने अपनी एक्स से इतना अच्छा बर्ताव किया, तो मेरे साथ क्यों नहीं किया? क्या तुम उससे बहुत प्यार करते हो? ऐसा पूछने की वजह? सोच रही थी कि उसे हर्ट करने के लिए क्या करोगे। मैंने उसे हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस किया था। उसकी शादी में तुम्हारे आने से उसे बिल्कुल खुशी नहीं होगी। वो अभी भी मुझे चाहती होगी तो वो खुश नहीं रह पाएगी। मतलब तुम उसे हर्ट करने नहीं, उसे बेटर फील कराने आए हो। तुम यहाँ कैसे? देखने आया कि किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हारा दिल जीता। आते वक्त देखा मैंने उसे। तुमने उससे बात तो नहीं की? शायद जाते समय करूंगा। डॉन प्लीज ऐसा मत करो। हेलो, कांग्रेचुलेशंस आपकी शादी के लिए। ये कौन है? मुझे लगा कि मुझे तुम्हें खुद हाय कहना चाहिए, और साथ ही साथ थैंक यू भी। थैंक यू कि तुमने इस आदमी को जाने दिया। अब मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? मेरा नाम म्योंगजू है, लेफ्टिनेंट म्योंगजू। क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? खैर मुझे नहीं लगता। क्या मैं तुम्हें कभी मिस करूंगा? थैंक्स टू हर। मैं चाहता हूं उससे शादी करके अब तुम जिंदगी खुशी से जियो। Congratulations. I mean it. पछतावा हो रहा है क्या? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। पर मुझे अजीब लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं, पर बस थोड़ा सा अजीब फील कर रही हूँ। खैर, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब तुम शिजिन को बताना भूलना मत कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा मैं शिजिन से शादी नहीं करूंगी, ये नहीं कहा कि मैं सारी जिंदगी अकेली रहूंगी। तुमने लोगों से जाकर क्या कह दिया? हाँ, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया, मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं लेफ्टिनेंट म्योंगजू के साथ बाहर जा रहा हूँ। तो फिर पूरे कैंप में ये अफवाह क्यों फैली हुई है कि तुम्हारा मेरा अफेयर चल रहा है? शायद उनकी इमेजिनेशन अच्छी होगी। सार्जेंट, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? बहुत मजेदार लग रहा है। ओह, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बाहर जाने में और अफेयर होने में बहुत फर्क होता है। मर्द ऐसे ही होते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम कर सकती हो। ऐसा क्या? माय मिस्टेक। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम सारे मर्द ऐसे क्यों होते हो? हाँ, मैं ये आर्ग्यूमेंट तुमसे कभी नहीं जीत पाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तुम जीत तो नहीं सकती पर बराबरी कर सकती हो। कैसे? और ह्यूमर्स को सच्चाई में बदलकर। सच्चाई में बदलकर? How dare you? रुको, अभी बताती हूँ। तुम ठीक हो? आज तुम सारी रात मुझसे पिटने वाले हो। रुको। इस केस से जुड़े हुए सारे रिपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, समझ गए? हमारी गवर्नमेंट ने उनसे फुल कोऑपरेशन करने का प्रॉमिस किया है। और कैप्टन शिजिन की बात करें तो वो मैं आप पर छोड़ता हूं कि उसे रिवॉर्ड देना है या फिर सजा देनी है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। थैंक यू। क्या शिजिन अभी भी डिटेन्ड है? यस सर। इस ऑपरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करो और शिजिन को आजाद करो। डिसिप्लिनरी कमेटी प्लान के मुताबिक काम करेगी। लेकिन क्या उन्हें सजा भी मिलेगी सर? टेबैक यूनिट के कमांडर से कनेक्ट करो। सजा तो नहीं मिलनी चाहिए यार, जब पूरा इसके ऊपर है तो। इतने सारे बीन्स तुम्हें कहां से मिले? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ? आपको 2 दिन की स्टार हाउस की सजा के बाद रिलीज किया गया है। इसी खुशी में मैंने कुछ बनाया सर। आपके सामने ये टोफू केक रखा है। यह है टोफू स्टू और साथ में टोफू किमची भी बनाई है।
ऊपर से मैंने स्टार बनाया, देखिए। रिलीज्ड? नहीं वो क्या हाँ, निकाल दिया। निकाल दिया? मुझे शान से यहां वापस लाया गया, यू इडियट। इसे क्या हुआ? मैं उसे सब सिखा दूंगा। आप ये लीजिए, इसे रख लीजिए। जी लो अपनी जिंदगी। थैंक्स टू सर्जन चॉय। हाँ भाग कहाँ रही हो? तुम मुझसे ही मिलने आई थी ना? बाद में, पहले खाना खा लो। नहीं, हमारे साथ बैठ के अभी बात करते हैं। क्या बोलेगा ये? नहीं, खाना तो नहीं ऑफर करा इसने। मुझे लगा तुम सिर्फ बातें बनाती हो, पर तुमने उसे बचा लिया। तुमने ही तो कहा था। तुम कब से मेरी बातें सुनने लगी? तुमने तो मुझे मेडिकल टीम में इंटरफेयर ना करने के लिए कहा था। तुम चीजों को भूलते नहीं, है ना? एक रात में ही तुम काफी बदल गई हो। जब मन में रिस्पेक्ट आए तो दिल से नफरत खत्म हो जाती है। भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। कैप्टन, ओ Hello, welcome Dr. Khan and Captain Yu. سمية عن قراركم الحق. वेलकम डॉक्टर मोयन और कैप्टन सिजिन। आज आपके एक डिसीजन की वजह से मैं जिंदा हूँ। थैंक्स टू यू, अल्लाह ने मुझे और काम करने का मौका दिया है। आपको हार्ट की बीमारी हुई है, इसीलिए आपको स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। जितनी कम टेंशन लेंगे और आराम करेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए। لا تبا يشو. डॉक्टर्स की सलाह देने की आदत नहीं छूटती है, चाहे वो कैसे भी हो। युद्ध से ज्यादा शांति बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए शायद आप जैसे लोग ज्यादा जिंदगी जीते हैं। الله دائما التواصل بشكل أفضل من محارب من الطبيب. इस बात पे मैं डॉक्टर से ज्यादा सोल्जर से कनेक्ट कर सकता हूँ। أنا رغم من أنني وصوف بخص المشورة الخاصة ميانية أستمع نصيحتك إن شاء الله. आप जैसे इंसान का ट्रीटमेंट करना मेरे लिए गर्व की बात है। لا أعجب أن تكون واحدة من ولا شكرا لكم. It's not just any business card. This card will save you in about any situation, anywhere there are Arabs. हाँ, थैंक यू। पर अब आप दे ही रहे हैं तो दो दे सकते हैं क्या? हम दो लोग हैं ना। अगर इस वाले कार्ड को कुछ हो गया तो? शी इज आस्किंग फॉर अनदर कार्ड। मुझे तो ये किसी फ्री पास की तरह लगता है। लाओ मुझे दो इसे, मैं ट्राई करके देखता हूँ। I will drive. I will take the car for the day. यकीन नहीं होता। तुमने वो कार्ड सिर्फ एक गाड़ी को रेंट करने के लिए यूज किया। अगर तुम्हें गाड़ी ही लेनी थी तो रेंटल कंपनी से ले लेते। मुझे तो पता नहीं था तुम इतने बुद्धू हो। तुम्हारा कोई पैशन नहीं है क्या? यहाँ कितना सारा पेट्रोलियम मिलता है, अगर उस पेट्रोलियम को बेचते तो पता नहीं हमें कितना। हमने उसकी जान बचाई थी। हम उसे कुछ भी मांग सकते थे और वो दे देता। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। I think it's worth it. कुछ भी मत कहो, समझे? मेरे पास 2.5 घंटे का फ्री टाइम है, और अगर यही स्पीड रखी तो हम आधे घंटे में रास्ता पूरा कर लेंगे, और बचे हुए 2 घंटे के लिए हम डेट पर जा रहे हैं। कैसा लड़का है? तुमने कार्ड सिर्फ एक स्टूपिड डेट के लिए वेस्ट कर दिया। 1 मिनट, तुमसे किसने कहा मुझे डेट पर जाना है? मुझे तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। चलो कॉफी पीते। तुम पूछ भी तो सकते हो ना। तो वो कार्ड क्या वन टाइम यूज के लिए था क्या?
बहुत थकावट भरा दिन था, जाके सो जा। आज जिसका फ्यूनरल था वो तुम्हारा साथी था ना? तुम बहुत ही पेशेंट हो, ये तुम मुझे कार में भी पूछ सकती थी। हाँ, वो साथी जवान था। तो ये सब कैसे? शांति बनाए रखते वक्त। इसका मतलब जब तुम, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ, मैं भी। इस बारे में बात नहीं करते। तुम जाओ, रात बहुत हो गई, आराम कर लो। उसको Good पता night. नहीं क्या सोल्जर्स की लाइफ कैसी होती है। एक्सक्यूज मी, वो कैप्टन शिजन नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है वो? उन्हें हेडक्वार्टर्स बुलाया गया है, डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने। कमेटी के सामने क्यों? मुझे तो लगा सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जब भी आप नियम तोड़ते हैं तो आपको मार्शल लॉ के तहत जेल जाना पड़ता है। सबके मना करने के बावजूद भी आपने अंजाम जाने बगैर ये ऑपरेशन किया। ओ यार, डॉक्टर को बार बार ब्लेम करे जा रहे हैं। हमने ये फैसला किया है कि ये कमेटी तुम पर आदेश न मानने के लिए कोई सजा नहीं तय कर सकती, लेकिन तुम्हारी गलती को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हें सजा तो मिले, लेकिन उस दिन के लिए जब तुम एक्सप्लोजिव के साथ डील कर रहे थे तब तुमने रूल्स रेगुलेशंस को अनदेखा किया था। उसके लिए अगले 3 महीने तुम्हें कोई पे नहीं मिलेगी। कुछ कहना तुम्हें? नो सर। और इसके अलावा अगले महीने होने वाले प्रमोशंस में तुम्हारा नाम नहीं होगा। इस बारे में कुछ कहना? एनी ऑब्जेक्शंस? नो सर। गुड, तुम जा सकते हो। सर। थैंक यू। वेलकम। अरे, मैं शायद इसे जानती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। जो भी हुआ उस सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो सजा सिर्फ कैप्टन शिजन को क्यों मिल रही है? बल्कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। गलती की है उसने। एक सोल्जर ने उसके सुपीरियर की बात नहीं मानी। सुनो डॉक्टर, तुमने एक एक जान बचाकर अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, पर आर्मी में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वहीं पर मौजूद थी और इसकी गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरा यकीन कीजिए। अच्छी तरह से सुनो डॉक्टर, ये कोई ट्रायल नहीं है। तुम्हें पता है रिप्रीमेंट क्या होता है? उसके 3 महीने के पैसे कटेंगे और उसे प्रमोशन से हटाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगी? सर, आई एम सॉरी। तुम यहां हो और परेशानी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? और परेशानी? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ये सब किया? तुम्हें मेरा वो गोली का निशान याद है जब हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे? जब मैं स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन बना था तब मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था, एक सोल्जर सर पर कफन बांधकर जीता है। जब वो अपने देश के लिए एक अनजान देश में जान देता है तो उसकी मौत एक अनजान मौत होती है और उसकी वर्दी ही उसका कफन। आर्मी की कार्रवाई उन्हें करने दो और तुम प्लीज इसके बीच में मत पड़ो। डॉक्टर मोयॉन, आई एम सॉरी कि मेरी चिंता तुम्हारे काम के बीच में आ गई। अब ये चल के वापस जाएगा क्या? बाप रे। गुड नाइट सर। थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके सर। अपने किचन काउंटर के नीचे देखो, तुम्हारा पे कट हुआ है और तुम प्रमोट भी नहीं होने वाले, तो मुझे लगा ऐसे दिन शायद तुम्हें इसकी जरूरत हो। तुम्हें क्या चाहिए था?
पानी पीने आई थी। तो तुम जा क्यों रही हो? पानी पी लो। मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। नहीं, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम मत जाओ प्लीज, यहां आओ। पानी के बजाय वाइन लेना चाहोगी? मैं सोल्जर हूं इसलिए मैं नहीं पी सकता। पर तुमने इसे बाहर पीने के लिए निकाला था ना? हाँ, बट नहीं पी सकूंगा। और तो और अब तो यहाँ एक विटनेस भी है। अच्छा, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मुझे भी तुमसे माफी मांगनी थी। देन लेट्स कॉल इट इवन। पर नहीं मांगी। मजाक कर रही हूँ। आई एम सॉरी। वापस कैसे आए तुम? भाग के आया। आई एम अ वेरी वेरी फास्ट रनर, यू नो। पर मैंने तो तुम्हें जीप से उतरते हुए देखा। अच्छा, फिर मुझसे पूछा क्यों? देख रहा था तुम क्या कहोगे। वैसे सर्विस यूनिफॉर्म में तुम काफी अच्छे दिखते हो। आई एम सॉरी कि तुम्हें कमेटी में यही पहनकर जाना पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि ये एक सर्विस यूनिफॉर्म है? पता कैसे नहीं होगा? सर्विस यूनिफॉर्म वाले लड़के काफी हैंडसम होते हैं। बस इसीलिए तो मैं सोल्जर बना। तुम्हें पीना पसंद है? हाँ। तुम्हें पक्का नहीं चाहिए? उस दिन मूवी के बाद उसके लिए तो डॉक्टर का होना ही नशा मैं है। तुम्हारे साथ ड्रिंक पे ही जाना चाहता था। फिर तो वो मेरे लिए दुनिया की सबसे परफेक्ट डेट होती। क्या तुमने वो मूवी देखी? नहीं, पर क्यों नहीं देखी तुमने? क्योंकि मुझे वो तुम्हारे साथ देखनी थी। अगली बार जब मूवी चूज करूंगी तब कोई अच्छी वाली चूज ना करूं, क्योंकि हर दिन उस मूवी की तारीफ में आर्टिकल्स छपते थे और वो मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। फिर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। अब मेरे सामने क्या शर्माना। नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। उसको केस चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन सही निकली और उसी के साथ एंड हुआ है इस 4th एपिसोड का। और बहुत मज़ा आया इस वाले एपिसोड में। हालांकि उसका मेरे को लगा था कहीं उसको आर्मी से ही तो नहीं निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी सैलरी कट होगी और उसका प्रमोशन रुक जाएगा। हाँ, प्रमोशन उसका रुक गया, लेकिन वो मेरे जितना मैंने एक्सटेंट में सोचा था उसके अकॉर्डिंग तो फिर भी ठीक हुआ कि प्रमोशन नहीं हुआ, और अच्छा काम करके भी अपना प्रमोशन निकाल लेगा। तो और हाँ, इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री दोबारा से जो है अब बनी स्टार्ट हो गई है।